उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्तिपरां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज। सच्चिदानंद घन परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है, ऐसे साध्य और साधन को प्रदान करने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदु में प्रणिपात करते हैं। साथ में ही अशेष गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हैं। ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। मूर्ति ज्ञान प्रकरण जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कल के सत्र के अंदर परमात्मा की जो दिव्य श्री मूर्ति है, उस दिव्य श्री मूर्ति में जो श्री चरण है और श्री चरण का जो अंगूठा है उसे कैसे याद करना चाहिए, और भगवान जी का जो वट का विभाग है वो कैसे याद करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे चरित्र हमने कल पढ़े, तो कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं। उससे पूर्व दिल्ली से किरण कुकरेजा जी के द्वारा एक शंका प्रस्तुत की गई है। उनके द्वारा मूर्ति ज्ञान प्रकरण को स्मरण करते समय हमने कैसे उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी उनकी जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जाप करना और स्मरण करना, इन दोनों में भेद होता है। और नाम का जाप किया जाता है, परमात्मा की मूर्ति का स्मरण किया जाता है, क्योंकि हम लोग इसकी भिन्नता को न समझ के स्मरण करना, जाप करना, इन सबको एक ही मानकर बैठे हैं। तो सबसे पहले जो नाम आपको अपने श्री गुरुओं के मुख से प्राप्त हुआ पड़ा है, उस नाम का हमेशा जाप किया जाता है। जाप अर्थात जपना, जपना अर्थात उच्चारण करना। और नाम का उच्चारण कैसे होना चाहिए? आपके जो ओठ हैं, आपने जो शब्द, नाम के जो निर्गुण शब्द आपने श्री गुरु जी से प्राप्त किए हुए हैं, उन शब्दों को आपने बोलना है। क्योंकि कुछ लोग क्या है, कुछ लोग स्मरण करने के लिए बैठते हैं, स्मरण करने के लिए सुबह उठे, अब उठ तो गए, उठने के बाद बैठे, माला लेकर बैठे, और बैठने के बाद ऐसे ऐसे शांत होकर बैठ गए। अब मुंह से बोल नहीं रहे, सुबह का समय भी ऐसा है, आलस्य भी आ रहा है। और कुछ भक्त क्या करते हैं कि बैठे बैठे सो जाते हैं। सो गए, जब किसने जाके हिलाया, कहते तुम सो रहे हो, कहते नहीं मेरी तो समाधि लगी हुई है। ऐसे भी बहुत सारे भक्त, अर्थात कि बैठे जरूर हैं स्मरण करने के लिए, लेकिन विधि के अभाव के अंदर आलस्य आता है और सो जाते हैं। इसीलिए जब भी आप स्मरण करने के लिए बैठते हो, तो जो नाम आपको प्राप्त हुआ है, उस नाम को आपने मुख से उच्चारण करना है। अब दुविधा ये, पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो जिसने नाम नहीं लिया हो, तो क्या करें? उसके लिए क्या है, उच्चारण की जो आवाज है वो कितनी है, आपके कानों तक जानी चाहिए बस। अर्थात उच्चारण करना बहुत जरूरी है। अगर आप मन में विचार करोगे कि हम नाम को ऐसे ही याद कर लेते हैं, तो शब्दों का उच्चारण होगा ही नहीं, और नाम का जो जाप करना है वो आपका निष्फल हो जाएगा। और दूसरी जो दुविधा क्या उत्पन्न होती है कि या तो नाम का उच्चारण करें या लीला को याद करें, क्योंकि एक समय में आदमी एक काम ही कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब स्मरण करना कैसे है? तो स्मरण के समय क्या है, आप सबसे पहले एकांत अवस्था के अंदर बैठोगे। स्मरण के लिए, स्मरण एक ऐसी विधि कही गई है जिसके लिए एकांत अवस्था का होना जरूरी है। अगर आप मन में विचार करोगे कि हम 10, 15, 20 लोग इकट्ठे बैठ जाएं
और बैठकर हम स्मरण करें तो बहुत मुश्किल बात है। कर भी सकते हो लेकिन बहुत दुविधा, क्योंकि ज्यादा लोग हो जाए तो वो बात किए बगैर रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो स्मरण का आपका समय है वो एकांत का समय होना चाहिए, सात्विक समय होना चाहिए, सुबह का समय होना चाहिए। अगर आपके साथ आपका कोई सहयोगी कोई बैठा भी हुआ है तो उसे दूर बिठाइए। उसके पश्चात नाम का उच्चारण कीजिए, हाथ में माला पकड़िए, माला का एक मन का आगे करिए और मुख से नाम का आपने बिल्कुल धीरे से शब्द स्पष्ट होने चाहिए ऐसा उच्चारण कीजिए। मान लीजिए आप पहले नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करके मन का आपने आगे करना है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की एक लीला को आप पूरी याद कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी लीला याद होनी चाहिए फिर आप स्मरण करने के लिए बैठोगे। एक आधी लीला जो आपको अच्छी लगती है आपने वो लीला अच्छी याद कीजिए। और अब स्मरण के समय क्या है, स्मरण के समय आपने क्या करना है कि आप अपने आसन पर बैठ चुके हो। बैठने के पश्चात अपने आंखों को पूरी की पूरी बंद कर लीजिए, या हमारे शास्त्र में ये भी आया हुआ है कि आंखें भी पूरी बंद नहीं करनी है। कैसे है, आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे नीचे होनी चाहिए, नाक दिखाई दे आपको, क्योंकि आंखें पूरी बंद करोगे तब भी आपको निद्रा आएगी। तो आंख भी पूरी बंद नहीं करनी है। और जो लीला आपने याद करी हुई है उस लीला को आपने बिल्कुल याद करना शुरू कर देना है कि भगवान जी ऐसे ऐसे गोकुल में बैठे हुए ऐसे ऐसे गैया चराना शुरू कर रही है, और नाम का उच्चारण करना है, लीला को याद करना है। क्योंकि स्मरण अर्थात याद करना, स्मरण अर्थात स्मरण करना, उस व्यक्ति को याद करना। और याद करने के लिए कुछ बोला जाए या ना बोला जाए उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन स्मरण के समय हमने दो क्रियाओं को एक समय के अंदर करना है। तो इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिस नाम का आप जाप कर रहे हो उसी नाम को आपने, उसी भगवान जी की लीला को आपने याद करना है। जैसे दूसरे नाम का आप जाप कर रहे हो तो दूसरे नाम की ही दत्तात्रेय महाराज जी की लीला याद करनी है। श्री चक्रपाणी महाराज जी के नाम का जाप कर रहे हो तो श्री चक्रपाणी महाराज जी की लीला को याद करें। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के नाम का जाप कर रहे हो तो उनकी लीला को याद करें। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के नाम का जाप कर रहे हो तो उनकी लीला को आपने याद करना है। अर्थात जब आप कभी देखिए कि व्यवहार के अंदर क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास बैठा हुआ है और वो हमसे बात कर रहा है, हम भी उसके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा ध्यान कहीं और पर है, हमें किसी की याद आ रही है कि कोई व्यक्ति आने वाला है, उसको हमें स्टेशन पर लेने के लिए जाना है, हमारा ध्यान उस व्यक्ति की तरफ गया हुआ है और हम बात भी कर रहे हैं। अर्थात इसी चीज को, इसी तत्व को हमने स्मरण के समय में ध्यान करना है। तो स्मरण में जब आप इस वस्तु को साध्य करोगे कि हमने लीला भी स्मरण करनी है और नाम का हमने जाप भी करना है, तब जाके स्मरण जो है वो साध्य होगा। क्योंकि और जो स्मरण हम करते हैं उस स्मरण के अंदर क्या है कि किसी भी तत्व को आपने याद नहीं रखना कि स्मरण करते समय ये जो लीला हम याद कर रहे हैं इसमें नाम आया कि नहीं आया, चतुर्विध स्मरण जो कहा जाता है, इसमें भगवान जी की मूर्ति कैसी है कैसी नहीं है, दूसरी लीला में अच्छी आई हुई है, इसमें चेष्टा भगवान जी कर रही है कि नहीं कर रहे, इसमें भगवान जी लीला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा तत्वों से थोड़ा सा हटके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ध्यान लगाना है, हमने उस परमात्मा की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और अगर मान लीजिए स्मरण करते समय आपको आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। पांचवा नाम जो है, पांचवें नाम की जो माला है, कुछ समय उठिए, पैदल चलिए, पांचवें नाम का जाप करिए 5-10 मिनट के लिए, और जब आपकी नींद साइड पर हो जाए फिर बैठ के दोबारा स्मरण के लिए बैठे। स्मरण में ध्यान नहीं लग रहा तो आप क्या कर सकते हो, जाप करो उतनी देर तक। लेकिन स्मरण को साधने के लिए आपको साधना जो है उसको आपको साध्य करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे कि हम एकदम से बैठे, एकदम से हमारा मन लग जाए, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि
जो हमारा मन रहता है उसको भी परमात्मा की तरफ लगाने के लिए एक सीमा में लाना पड़ता है। अब पुराने समय के अंदर देखिए, पुराने समय में रेडियो हुआ करते थे, तो रेडियो जो हुआ करते थे, आज के समय में मोबाइल है, पुराने समय में रेडियो हुआ करते थे। तो एक व्यक्ति जो छतरपुर में रहता है, लखनऊ में, रामेश्वर के लिए गया, रेडियो साथ में लेकर गया हुआ है। वहां पर जाकर देखा कि रेडियो चला नहीं, किसी को दिखाता है रेडियो चला नहीं, वो कहता खराब हो गया, इसको फेंक दो। लेकिन समझदार था, चला नहीं, अर्थात रेंज नहीं है वहां पर। वापिस अपने गांव आया छतरपुर में, और वहां आकर चलाया और चल पड़ा। अर्थात इस तत्व से कि हम क्या शिक्षा ले सकते हैं कि हमारा जो मन है वो जब परमात्मा की परिधि में आता है, रेंज में आता है, तो वो लगता है। लेकिन जब परमात्मा की परिधि से मन बाहर चला जाएगा, संसार की परिधि में जो मन प्रवेश करेगा, आप कभी भी साधना नहीं कर सकते, आप कभी भी ध्यान नहीं लगा सकते। क्योंकि ध्यान लगाने के लिए क्या है, उस माहौल का, उस वातावरण का निर्माण होना बहुत जरूरी है। और उसी के बीच अब स्मरण करने के लिए हम बैठे, तो स्मरण करने के लिए हमारा जो आसन लगा हुआ है, आसन अर्थात बैठना, वो आसन कैसा है, हमसे बैठा ही नहीं जा रहा है, तो आप ध्यान कहां लगाओगे? उसके लिए भी आपको दो आसन मैं आपको यहां पर बताता हूं जिसका अभ्यास किया कीजिए। पहले तो वज्रासन। वज्रासन के अंदर आपने स्मरण नहीं करना, लेकिन वज्रासन का आपको अभ्यास अवश्य होना चाहिए। वज्रासन कैसा होता है, पांव को, दोनों पांव को पीछे मोड़कर बैठना, उसे कहा जाता है वज्रासन। और वज्रासन में बैठकर आपके रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि इससे क्या है, आपकी जो बैठक है, आपके बैठने का जो तरीका है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आपने स्मरण के लिए बैठना है, उसके लिए आपका पद्मासन होना चाहिए, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम, आसन किसे कहा जाता है, जिसमें आप आराम से बैठ सको। अगर आप बैठे हुए हो, कभी इधर पलटी मार रहे हो, कभी इधर पलटी मार रहे हो, कभी कुर्सी पे बैठ रहे हो, कभी नीचे बैठ रहे हो, तो आपका आसन ही अभी सुखदायक नहीं हुआ, स्थिर नहीं हुआ, तो आपका मन कहाँ स्थिर होगा। उसके लिए जब स्मरण के लिए बैठते हो, एक छोटा सा कपड़ा लीजिए जिसको पटकर हम बोलते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा हुआ है कि प्रत्येक महात्मा जी के पास अपना एक अलग से पटकर होता है। किसी दूसरे के पटकर पर, किसी दूसरे के आसन पर वो कभी नहीं बैठती हैं। इसलिए अपने अपने घरों में क्या कीजिए, एक आसन रखिए जिसके ऊपर केवल और केवल आप ही बैठो, दूसरा कोई व्यक्ति ना बैठे। उस आसन को रखिए, उस आसन पर बैठकर सुबह के समय पद्मासन लगाइए और भगवान जी के नाम का जाप और स्मरण करना शुरू कीजिए। तो ऐसा स्मरण के समय बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब हम उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो जाकर कुछ बात बनेगी। अगर हम बोलेंगे जी सुबह जबरदस्ती उठ गए जी, उठकर बैठ गए, तो स्मरण साध्य हो जाएगा नहीं। और एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्मरण करने के लिए जब आप बैठते हो, तो उसमें एक प्रक्रिया आपको बताता हूं, वो करने की कोशिश करें। तो क्या होगा, आपको एक जो आनंद होता है, अकृत्रिम आनंद बोल सकते हैं, जो बनावटी नहीं है। क्योंकि हम संसार में क्या करते हैं, जितने भी आनंद या सुख हम ले रहे हैं, वो सुख कैसे हैं, बनावटी हैं, कुछ समय के लिए है, खत्म हो जाते हैं। अब अकृत्रिम जो एक नेचुरल आनंद हम बोल सकते हैं, एक नेचुरल जो खुशी होती है, उसको कैसे लें, और जब वो खुशी होगी तो आपका स्मरण में समय भी जाएगा, ध्यान भी लगेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, पद्मासन के अंदर बैठिए। तो पद्मासन के अंदर बैठने के पश्चात आपने क्या करना है, आपका जितना भी ध्यान है, ध्यान यहां से, अब आप आंखें बंद करोगे। आंखें बंद करने के पश्चात अब आप लोगों ने देखा कि मेरा जो ध्यान है वो चारों तरफ केंद्रित हुआ पड़ा है। मुझे ये भी याद आ रहा है कि समय कितना हो चुका है, मैं कहां पर बैठा हूं, मैंने कितने बजे अगला काम करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। जब आप आंखें बंद करोगे, आपका माइंड जो है ऐसे बहुत जगह पर डिवाइड हुआ पड़ा है। तो आपने क्या करना है,
अपने दिमाग को आवरण में लेके आना है, इकट्ठा करना है। जो चीज बिखरी हुई है उसे इकट्ठा करना है, अर्थात ध्यान। अपना आपका जितना भी ध्यान है उसको इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आइए। यहाँ पे क्या होता है, सहस्त्र दल कमल। जितना ध्यान आपका है बिल्कुल आराम से उसको केंद्रित कीजिए। अगर नहीं होता उसके साथ आप क्या कर सकते हो, दीपक आपका जल रहा है, दीपक को सामने रखिए और सामने रख के आपको पता है कि सामने लो दिखाई दे रही है, तो क्या आप आंखें बंद करोगे, सामने जो भी आपके होगा आपको उसका आभास रहता है। सामने दीपक रखिए, दीपक की ज्योत को देखिए, उसको देखते हुए आंखें बंद करिए और उस लो के अंदर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अर्थात बिल्कुल स्ट्रेट आपके सामने। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित होगा। और केंद्रित होने के बाद आपने जो आपका ध्यान है हमारा, उसे क्या करना है, नाभि के नीचे एक मूलाधार चक्र होता है, उस चक्र की तरफ केंद्रित करें। सुन लीजिए, सुनने के पश्चात कीजिए, सभी आंखें बंद कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है, करके देखिए। मूलाधार चक्र के पास आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, क्योंकि पहले ध्यान यहाँ पे केंद्रित हुआ, फिर नाभि के नीचे केंद्रित हुआ, फिर उसी ध्यान को आपने धीरे धीरे करते हुए ऊपर दोबारा मस्तक तक लेकर आना है। और जब आप 10 या 15 मिनट में ये प्रक्रिया करोगे तो आपको क्या होगा, इस सहस्त्र दल कमल के अंदर एक आनंद पैदा होना शुरू हो जाएगा। इस आनंद को मैं अपनी भाषा के अंदर क्या बोलूंगा, गुदगुदी होना। पेट में गुदगुदी होती है कि नहीं, आपको आपके इस मस्तक के सेंटर के भाग के अंदर आपको एक गुदगुदी सी होनी शुरू हो जाएगी। आपको कुछ लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, और आप जितना जितना ध्यान केंद्रित करोगे उतनी उतनी वो जो आनंद है, जो वो गुदगुदी हो रही है, आपको अधिक होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप उस अवस्था के अंदर पहुंचोगे, उसी के अंदर एक भगवान जी की लीला याद करनी शुरू करो। फिर देखिए स्मरण के समय घंटा कैसे व्यतीत होगा, 2 घंटे कैसे व्यतीत होते हैं, 3 घंटे कैसे व्यतीत होते हैं। आपको ये नहीं होगा कि 1 मिनट रह गया, 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए कि ये है क्या, कैसे ये काम करता है। क्योंकि ये क्या है, जितने भी हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये बोलते हैं, ये जब अष्टांग योग के अंदर हम अपने शरीर को लेकर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो एक कथा बताई थी कि पुरुषाचिये भेटी युग जी गेले, अर्थात वो राजा पुरुष अर्थात उस साधक को मिलने के लिए आया हुआ है, और वो साधक जब जाने लगा, राजा जब जाने लगा तो साधक क्या कहते हैं कि कहां जा रहे हो, वो तो युग ही चला गया। अर्थात वो साधक उस समाधि के अंदर बैठे हुए हैं, उनका इतना समय कैसे व्यतीत हुआ, ना भूख लगी, ना उनको प्यास लगी, ना नहाने का है, ना धोने का है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कुछ है, एक अवस्था के अंदर वो बैठे हुए हैं। अब देखिए आप जब ज्यादा सो लेते हो, मान लीजिए आप 6 घंटे सोते हो, 7 घंटे सोते हो, आप 10 घंटे सो जाओ, आपकी कमर दुखनी शुरू हो जाती है, होती है कि नहीं। उसका कारण कि हम एक स्थिति के अंदर, एक अवस्था के अंदर हम रह ही नहीं सकते, चाहे वो बैठना हो या सोना हो। अब वो जिसने समाधि लगाई हुई है वो इतने वर्षों तक उस समाधि के अंदर कैसा बैठा हुआ है। अर्थात ये अष्टांग योग जो है, इस अष्टांग योग के अंदर अगर हम प्रवेश करते हैं तो समाधि लगने के पश्चात स्मरण अपने आप हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि भगवान जी हमें क्या बोलते हैं गीता के अंदर, नात्यु उच्छ्रितम नाति नीचम चैला जीन कुशोत्तरम तत्रे काग्रम मन कृत्वा यच्चेतेन्द्रिय क्रियम, कि जब परमात्मा का स्मरण करने के लिए आपने बैठना है और चिंतन करने के लिए आपने बैठना है, तो क्या है, नात्यु उच्छ्रितम नाति नीचम चैला जीन कुशोत्तरम, कि आपका जो आसन है वो कैसा होना चाहिए, ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, पहला। उसके बाद चैला जिन कुशोत्तरम, कुशोत्तरम अर्थात कुश का जो वस्त्र होता है, मृग चरम हम कह सकते हैं, पर हम उसे प्रयोग नहीं करते, या
कुशा का जो वस्त्र या कुशा की जो घास की चटाई होती है, कुशासन बोल सकते हो, वो भी होना चाहिए। और बात क्या है कि हम इन चीजों की तरफ ध्यान देते ही नहीं है कि गीता में भगवान जी ने आसन कैसे लगाना वो बताया। उसके बाद चला जिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, और वहां पर आसन पर बैठकर सबसे पहले करना क्या है? स्मरण करना है? बिल्कुल नहीं। भगवान जी श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि ऐसे आसन पर जाओ और सीधा स्मरण शुरू कर दो? भगवान कहते नहीं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, वहां पर जाकर सबसे पहले मन को एकाग्रित करो, उसके बाद मन को मेरी तरफ लगाने का प्रयास करो। और हम क्या करते हैं कि 10 सीढ़ियां हैं परमात्मा तक पहुंचने की, अब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। और हम क्या करते हैं, पहली सीढ़ी से लंबी टांग लगाते हैं 10 सीढ़ियों के ऊपर। अब बताओ कहां पहुंचोगे? और वो जरासंध वध भी हो सकता है, टांगे ऐसे ही खोलोगे तो ये करने का हम प्रयास करते हैं। तो कैसे स्मरण साध्य होगा? इसीलिए स्टेप बाय स्टेप, स्लो बट कंटिन्यू, धीरे चलो पर आराम से चलो। पर हम क्या करते हैं, भागते हैं, खड्डे भी नहीं देखते। आप गाड़ी चलाते हैं ना सड़क पर जाकर, तो सड़क में जाकर क्या करते हैं, गाड़ी को यूं भगाया जी जोर से, गाड़ी भागी, खड्डा आया जी, जोर से खड्डे में गए, पिछले भी हिले, हम भी हिले, फिर गाड़ी को तेज किया, फिर ब्रेक मारी, फिर तेज किया, फिर ब्रेक मारी। अब बताओ कहां पहुंचोगे? जहां पर पहुंचना है वहां पहुंचोगे नहीं, जहां नहीं पहुंचना वहां पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं, ध्यान से चलो, धीरे धीरे चलो। जहां पे खड्डे आते हैं उसका सोल्यूशन देखो, या खड्डे भरो या गाड़ी साइड से निकाल लो। एक सामान्य सी व्यवहारिक बात है। तो इसीलिए जो स्मरण है उसके लिए भगवान जी ने श्रीमद् भगवद गीता में ये बोला हुआ है कि चला जिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, अपने मन को पहले कंट्रोल करो, वशीकरण करो, उसके बाद स्मरण के लिए। उसके बाद और भी भगवान जी हमें श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं कि जो आपका आहार है वो कैसा होना चाहिए। अगर स्मरण विधि को हमने साध्य करना है तो आहार हमारा कैसा होना चाहिए? युक्त हार विहार से, युक्त अर्थात बैलेंस के अंदर। ये नहीं कि लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं और धड़ाधड़ घर में पिज़्ज़े बन रहे हैं, धड़ाधड़ पकौड़े बन रहे हैं जी, धड़ाधड़ पता नहीं क्या क्या घर में बन रहा है। कहां से स्मरण करोगे? क्योंकि आहार अनियंत्रित हो चुका हुआ है। लेकिन भगवान जी क्या बोलते हैं? युक्त करो, अपनी प्रत्येक वस्तु को आपने युक्त करना है। अष्ट स्वभाव जिनके विषय में हमने पढ़ा था, अब उन स्वभावों को आप ना ज्यादा भी नहीं कर सकते हो और कम भी नहीं कर सकते हो। उसको क्या करना है? बैलेंस में युक्त करो। नींद कितनी लेनी है? युक्त होनी चाहिए। भोजन कितना करना है? वो युक्त होना चाहिए। जल कितना ग्रहण करना है? वो युक्त होना चाहिए। स्वभाव के लिए जाना है वो भी युक्त होना चाहिए। जब युक्त हार विहार से, आपका हार अर्थात भोजन, विहार अर्थात काम करना, ये सारा युक्त हो जाएगा, तब जाकर आप स्मरण को साध्य कर सकते हो। अब स्वयं प्रत्येक व्यक्ति अपने आहार की तरफ ध्यान करे कि हमारा आहार कैसा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विहार की तरफ ध्यान करे, हमारा विहार कैसा है। और उससे बड़ी बात, स्मरण साध्य करने के लिए निद्रा का एक समय पर आना और समय पर उठना, ये भी बहुत एक बड़ी बात है। लेकिन दिक्कत की क्या बात है, आज के समय के अंदर हम लोग रात को 1-1 बजे सोते हैं। तो सुबह प्रातः काल के अंदर, सात्विक समय के अंदर भला हम कैसे उठ पाएंगे? असंभव सी बात है। क्योंकि या तो अगर इस माया से जीवात्मा ने बचना है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है? माया। जितने धार्मिक गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों को छोड़कर ये सब माया का आवरण है। अगर उस माया के आवरण से आपने बचना है, या तो इतने बड़े बन जाओ कि माया की जो रस्सी है उसकी जो गांठ है वो आपको बांध ना पाए, इतने बड़े बन जाओ, या इतने छोटे बन जाओ, घास से भी छोटे, कि माया की रस्सी की गांठ फिर भी आपको ना बांध पाए।
ये दो ही रास्ते हैं, अर्थात युक्त हो जाओ। अगर हम अनियमित तौर से चलते रहेंगे तो स्मरण हमें कभी भी साध्य नहीं होगा। तो स्मरण को साध्य करने के लिए आपसे पुनः यही निवेदन कि स्टेप बाय स्टेप चलिए। एकदम से स्मरण सीधे करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आसन लगाने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट बैठिए पद्मासन के अंदर। जरूरी नहीं कि पद्मासन के लिए आपने ये टांग ऊपर रखनी है, टांग ऊपर रखनी है, ऐसे नहीं है। आराम से बैठिए। और बहुत सारे भक्त बार बार यही पूछते हैं, गुरुजी बेड के ऊपर बैठ के स्मरण कर ले, बेड के ऊपर बैठ के स्मरण कर ले। अब बहुत बार हमने समझाया कि नहीं करना, फिर बाद में बेड के ऊपर बैठ के स्मरण कर ले। अब बेड के ऊपर बैठ के स्मरण क्यों नहीं करना है, इसके विषय में भी आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारा स्मरण करने का जो स्थान है, स्मरण करने की विधि कैसी है, सात्विक विधि है, निर्गुण विधि है। अगर इसी विधि को आप राजसी स्थान पर करोगे, जाकर तामसी स्थान पर करोगे, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने मन को वशीभूत करने के लिए। अब जो बिस्तर होता है वो कैसा है, राजसी, क्योंकि हम शयन करते हैं, वहां पर सोते हैं। तो वहां पर बैठ के स्मरण करोगे तो स्वाभाविक ही नींद तो आनी ही है। और कंबल लेकर बैठोगे तब भी नींद आनी है, टांगे पसार के बैठोगे तब भी नींद आनी ही है। इसीलिए भगवान जी कहते हैं अपना आसन सिद्ध करो पहले, और आसन सिद्ध होने के बाद आप मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल होने के बाद आप जाप करो। जाप को करने के बाद फिर स्मरण के अंदर आओ, तब जाकर स्मरण जो है वो साध्य होगा। एकदम से अगर हम बोलेंगे, क्योंकि देखिए हमें धर्म में आए हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, किसी को 10, 15, 20, 25, लेकिन आज तक हम स्मरण को साधित नहीं कर पाए हैं। उसका कारण समझा ही नहीं। पहले स्मरण है क्या जी, नाम लिया जी, 4 दिन माला की, 5वें दिन मन नहीं लगा, छोड़ दी, और लीलाओं का पता ही नहीं है। तो ऐसा प्रकार अगर चलेगा तो जीवन के अंतिम समय तक भी आप स्मरण विधि को साध्य नहीं कर पाओगे। तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलिए। स्मरण विधि कोई मुश्किल नहीं है, अगर हम नियम से चलते हैं तो आप स्मरण जो है वो आप कर सकते हैं। तो अपने विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आनी सर्पद्वय पतन, आनी अर्थात और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो वक्षस्थल है, जो भगवान जी की छाती है, उसे कैसे याद करना चाहिए। आनी सर्प द्वय पतन, पतन अर्थात गिरना 2 सर्पों का, कि भगवान जी का निवास एक बार वडनेर भुजंग नामक स्थान पर है। अमरावती के पास, परमेश्वरपुर के पास ही यह स्थान पड़ता है। तो वहां पर वटेश्वर का एक मंदिर है, वहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी परिभ्रमण करते हुए गए। रात का समय हुआ तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या किया करते थे कि रात के समय में या निवास के समय में देवताओं के मंदिर में निवास किया करते थे। तो भगवान जी, वो जो वटेश्वर का मंदिर है, वहां पर भगवान जी गए, भगवान जी ने अपना सामान रखा, बैठे। भगवान जी समय एकांत काल के अंदर हैं, अकेले हैं। तो वहां पर जो देवता की मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमूर्ति लगी हुई है, उसको बहुत सारा श्रृंगार किया हुआ है। सोने के आभूषण है, मुकुट है, बाजूबंद है, कमरबंद है, बहुत सारे श्रृंगार हैं। तो भगवान जी का विचार था कि आज मैं इसी मंदिर के अंदर निवास करूं। लेकिन वहां का जो पुजारी है, वो पुजारी भगवान जी से निवेदन करता है कि महाराज, यहाँ पर देवता की मूर्ति को बहुत सारे अलंकार है, बहुत सारे आभूषण है, तो हम रात को मंदिर को ताला लगा देते हैं, तो आप यहाँ पर रात को विश्राम नहीं कर सकते। तो आप ऐसे कीजिए, सामने ही जो उत्तरेश्वर का मंदिर है, आप वहां पर जाकर विश्राम कीजिए। तो भगवान जी ने कहा ठीक है। भगवान जी उठे, अपना जो भी थोड़ा कुछ सामान अगर होगा, वैसे कोई उल्लेख तो नहीं आया भगवान जी के पास सामान है, तो भगवान जी उठे, सामने मंदिर में गए, जाकर वहां पर विश्राम करने लगे। तो पुजारी जो था उसने क्या करा, मंदिर को के कवाड़ जो है उसको बंद किया, ताला मारा, घर आया, घर आकर भोजन किया, स्नान किया। तो जब सोने लगा, उसे ध्यान में आया कि मैंने ये कैसा पाप कर्म कर दिया कि जहां पर
स्वामी को मैंने भेजा है वहां पर तो बहुत विषैले सांप झगड़ते हैं, रोज वहां पे सांप आते हैं और जो सो जाए वहां पे सांप उनको छोड़ते नहीं है। अब उसको जब याद आई तो पुजारी बहुत दुखी हो रहा है कि मैं करूं क्या। अब जा सकता नहीं क्योंकि उस समय बाहर की जो मेन गेट है वो भी बंद हो चुका हुआ है। तो पूरी की पूरी रात वो पुजारी दुखी हो रहा है, चिंतित हो रहा है कि कहीं वो सांप जो दोनों झगड़ते हैं वो भगवान जी का कुछ अनिष्ट ना कर दे। रात बीती, सुबह का समय हुआ, वो पुजारी फटाफट भगवान जी के पास आया और आकर देखता है कि भगवान जी सब कुशल है, अच्छी तरह से भगवान जी है। तो पुजारी भगवान जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं पहले तो आपसे क्षमा मांगता हूं कि रात को मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर सांप आते हैं, तो क्या प्रभु सांप नहीं आए? भगवान जी कहते आए थे। तो पुजारी कहता फिर? भगवान जी कहते हम रात को बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं और छाती के ऊपर हमने ऐसे हाथ रखे हुए हैं, तो अपने प्रतिदिन की तरह वो दोनों सांप झगड़ते हुए वहां पर आए, ऊपर झगड़ रहे हैं और झगड़ते झगड़ते वो दोनों के दोनों सांप हमारी छाती पर आकर गिर जाते हैं। तो पुजारी कहता प्रभु आपने फिर क्या किया? भगवान जी कहते करना क्या था, एक सांप को ऐसे पकड़ा, एक को इधर फेंक दिया, एक को इधर ऐसे पकड़ा, एक को इधर फेंक दिया। तो ऐसा भगवान जी ने वहां पर बोला। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जब छाती को याद करना है तो आप इस चरित्र को याद कर सकते हैं। और इसी के साथ वो जो सांप है, वो सांप क्या है, वो झगड़ते क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म के उनके कुछ ऐसे वैर हैं जो ऐसी हिंस्र योनि में आने के बाद भी वो वैर समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात हम लोग एक दूसरे के साथ जो झगड़े करते हैं, जो वैर इत्यादि रखते हैं और अंतिम समय में हमारी मृत्यु हो जाती है, उस वैर को रखते हुए अंतिम समय में मृत्यु हो जाती है एक व्यक्ति की भी, तो वो वैर आगे बढ़ता रहता है। आगे जीवात्मा किसी भी योनि में जाए वो वैर आगे आता ही आता है। अब शेर जो है, शेर बड़े भैंसे को क्यों मारता है? क्योंकि वैर है, भोजन चाहिए। सांप नेवले को क्यों मारता है? वैर है, भोजन चाहिए। बिल्ली चूहे को क्यों खाती है? क्योंकि वैर है, भोजन चाहिए। अब कुत्ता है, कुत्ता बिल्ली को क्यों खाएगा? क्योंकि वैर है, भोजन चाहिए। अर्थात ये एक के साथ एक व्यक्ति, एक के साथ एक प्राणी जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए कभी भी किसी के साथ वैर का भाव मत रखिए, क्योंकि अंतिम समय के अंदर मृत्यु अगर दूसरे व्यक्ति की भी प्राप्त होगी, दूसरा व्यक्ति जिसके साथ वैर रखा हुआ है हमने, उसके मन में भी वैर है, वो मर गया, तो उस समय हमारी जो क्रिया है हमारे हाथ से निकल गई। उससे पहले ही किसी के मन की कोई बात हो उसे समाप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या आया हुआ है कि अर्ध प्रसव पारुखला। मान लीजिए किसी के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद हम उस व्यक्ति के पास गए, हमने माफी मांग ली, गलती हो या ना हो, हम ज्ञानी हैं, हमें समझ है कि ये क्रिया गलत है, हमने आगे जाकर अगले जन्म में बंदरों में नहीं फंसना, अपने मन को मार के हमने उस व्यक्ति से जाकर माफी मांगी। हुआ क्या जी, हमने माफी मांगी, लेकिन अगले व्यक्ति ने हमें माफ नहीं किया या उस बात को उसने समाप्त नहीं किया, तो क्या होता है, अर्ध प्रसव पारुखला। हमारी तरफ से वो प्रसव रुक गया, अगले व्यक्ति की तरफ से वो प्रसव नहीं रुक रहा है। मतलब क्या है कि हम शांत होकर बैठे हैं, किसी अगले जन्म में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने तेज चपेट मारी जी, हम शांत है, हमारा प्रसव शांत हुआ पड़ा है, हम चुप है, उसने फिर चपेट मार दी, हम फिर शांत है, उसने फिर चपेट मारी, हम फिर शांत है। अब वो चौथी चपेट मारेगा तो स्वाभाविक आप भी मारोगे आगे से। तो इसे कहते हैं आधा प्रसव रुका लेकिन आधा नहीं रुका। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या बताते हैं कि भगवान जी ने एक सांप को इधर फेंका, एक इधर फेंका, मतलब जो अनंत जन्मों का उनका वैर चल रहा था, क्योंकि वैर कैसे है, मनुष्य जन्म में जोड़ा, उसके बाद जैसी जैसी योनियों में वो जाते रहे, वो वैर भी उनके साथ वैसा वैसा ही जा रहा है, और इस सर्प योनि में पहुंचे, वैर फिर उनका आगे आया हुआ है। तो भगवान जी ने क्या किया, दोनों को विपरीत दिशा में फेंक कर उन दोनों का जो वैर था, वही मनुष्य था,
वो भगवान जी ने समाप्त कर दिया। तो इसलिए मनुष्य देह की जो सार्थकता है वो किसमें है? आप स्वयं को बंधनों में नहीं डालते हो। तो अगर मनुष्य देह में आने के बाद भी हम लोग अपने आप को बंधनों में डालते रहेंगे, क्योंकि मनुष्य देह कैसा है, कर्मों की निष्पत्ति इसमें होती है। बैंक बैलेंस हमने यहाँ पे जोड़ना है, बाद में भोगना है जाकर। ये हमारा मनुष्य देह क्या है, खाता जोड़ने का। अच्छा जोड़ो चाहे बुरा जोड़ो, इसके बाद आपने भोगना ही भोगना है। तो आप सबके हाथ में है, अच्छा भोग भोगना है तो अच्छे कर्म करो, बुरे भोग भोगने हैं तो बुरे कर्म करो। समय आपकी आयु के हिसाब से आपके पास शेष बाकी बचा हुआ है। तो ऐसे भगवान जी की जो छाती है उसे कैसे याद करना है कि जैसे वो सांप भगवान जी की छाती पे गिर रहे हैं, भगवान जी सीधे लेटे हुए हैं और सांप आए, भगवान जी ने कोई इधर फेंक दिया, को इधर फेंक दिया। ऐसे भगवान जी की छाती का जो प्रदेश है उसे याद करना चाहिए। आनी दोपहरी चा पूजा वसरी, भाई से चारी आड़े रेखी थी। आनी दोपहरी चा पूजा अवसरी, आनी अर्थात और दोपहर के पूजा अवसर के समय बाईसे अर्थात माता बाईसा चारी आड़े रेखी थी। चारी आड़े रेखी थी अर्थात जब गर्मी का समय हुआ करता था तो बाईसा माता जी भगवान जी की छाती पर, भगवान जी के वक्षस्थल पर चारी आड़े रेखी थी, अर्थात जो चंदन के ऐसे 4 उंगलियां लेकर ऐसे डुबोकर ऐसे लगाते हैं, चारी आड़े रेखी थी। तो ऐसे पूजा अवसर के समय, गर्मी के समय बाईसा जी भगवान जी की छाती पर जो चंदन लगा रही है, टीका लगा रही है, उसे भी आपने याद करना चाहिए। यावरी दोपहरी चा पूजा अवसरु 8 बजे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दोपहर का जो पूजा अवसर है उसे ध्यान में लाना चाहिए, याद करना चाहिए। श्री करई से भावी जति ध्याई जति, जे भक्त मनती अजान बाहु। तो भगवान जी के श्रीकर को कैसे याद करना चाहिए? जे भक्त मनती अजान बाहु। भक्त अर्थात परमात्मा के सारे भक्त या जो विशेष महादेव भक्त हैं भगवान जी के, वो भगवान जी को महादेव भक्त जो है वो अजान बाहु बोला करते थे। तो वो चरित्र कैसे है? एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास जो है वो एकांक काल के अंदर है। तो एकांक काल के अंदर भगवान जी के पास एक भक्त आए जिनका नाम था महादेव भक्त। ये इनको हम प्रेमी बोल सकते हैं, चार कलिका का प्रेमी, चार कलिका का प्रेम है इन्हें। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी महादेव भक्त को आदेश देते हैं कि तुमने इस गांव में रुकना है, हम दूसरे गांव में जा रहे हैं। आपको पहले भी बताया था कि जो भक्त होता है परमात्मा का, वो परमात्मा के बिना, परमात्मा के वियोग में एक समय भी जिंदा नहीं रहता। लेकिन जब परमात्मा उन्हें आज्ञा दे देते हैं कि आपने ऐसा ऐसा करना है, तो वो भक्त कुछ समय के लिए जीवित रहता है। तो महादेव भक्त को भगवान जी क्या कहते हैं कि आपने इस गांव में रुकना है और हम दूसरे गांव में जा रहे हैं। तो जब तक हम आपको बुलाते नहीं हैं या हम स्वयं नहीं आते हैं, आपने नहीं आना। तो ऐसा आदेश देकर, आज्ञा देकर भगवान जी चले जाते हैं। अब महादेव भक्त जो है धीरे धीरे उनके मन में भगवान जी के प्रति जो प्रेम था, जो वियोग की अग्नि थी, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे साहित्य दर्पण के अंदर, साहित्य शास्त्र के अंदर विप्रलंब श्रृंगार आया हुआ है। एक श्रृंगार क्या होता है? जो पति पत्नी का प्रेम होता है, एक लड़के लड़की का प्रेम होता है, उसे श्रृंगार कहा जाता है। और जब वो उनका वियोग हो जाता है, उसे विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। जैसे आपने चकवा और चकवी पक्षी का नाम सुना होगा। चकवा और चकवी पक्षी कैसे होते हैं कि ये रात के समय मिलते हैं और दिन के समय बिछुड़ जाते हैं, ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो जब बिछड़ते हैं तो विप्रलंब श्रृंगार के अंदर अपने भावों को वो प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही जो भक्त है, इसके मन में भी वो वियोग का जो दुख है
वो दुख शुरू हो चुका हुआ है। तो ऐसा दुख जब उनके मन में शुरू हुआ तो क्या हुआ कि जहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जिस गांव में गए हुए हैं, वहां से एक ब्राह्मण रोज इस गांव में आता है। तो जब ब्राह्मण आता है तो महादेव भक्त क्या करते हैं, उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि भाई तुम्हारे गांव के अंदर एक सुंदर पुरुष आए हुए हैं जिनके लंबे लंबे कान हैं, नेत्र ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे उनके जो मुंडन किया हुआ है, उनकी जो बाजुएं हैं वो बाजुएं कैसी है, अजान बाहु है। तो ऐसे ऐसे जो एक सुंदर पुरुष तुम्हारे गांव में आए हुए हैं वो स्वस्थ तो है, अच्छे तो है। तो जो ब्राह्मण भगवान जी के गांव से आता था वो कहता हाँ जी वो बिल्कुल ठीक है। एक दिन बीता, वो ब्राह्मण दूसरे दिन पुनः आया। महादेव भक्त पुनः पूछते हैं कि ऐसे ऐसे जो सुंदर पुरुष दिव्य अलौकिक सुंदर श्री मूर्ति लेकर आपके गांव में आए हुए हैं वो सकुशल तो है, वो ठीक तो है। तो वो ब्राह्मण कहता वो बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या, तीसरे दिन भी यही काम हुआ। अब चौथे दिन वो ब्राह्मण मन में विचार करता है कि किसी स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति ऐसा प्रेम तो मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा हुआ है। ये एक पुरुष का पुरुष के प्रति इतना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम कैसे हो सकता है? क्या ये नाटक करता है? चलो देखते हैं। आज चौथा दिन आया तो चौथे दिन में प्रतिदिन की तरफ महादेव भक्त क्या कहते हैं कि आपके गांव में जो सुंदर पुरुष आए हुए हैं वो ठीक तो है। अब ब्राह्मण क्या कहता है, अरे तुझे पता नहीं, उन्हें तो सामने डंक मारा, उनकी तो मृत्यु हो गई। ऐसा उस ब्राह्मण ने झूठ बोला, मिथ्या बात बोली। तो महादेव भक्त ने एक बार पूछा क्या ये बात सत्य है, दूसरी बार पूछा क्या ये बात सत्य है, तीसरी बार पूछा क्या ये बात सत्य है। उस ब्राह्मण ने कहा हाँ 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 सत्य है। और जैसे ही महादेव भक्त ने तीसरी बार सुना वैसे ही जमीन पर गिर जाते हैं, जैसे किसी खड़े हुए पेड़ को किसने कुल्हाड़ी से काट दिया हो, उसी समय मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हुई। अब ब्राह्मण घबराया कि ये मेरे से क्या हो गया, मैंने तो एक बात को जानने के लिए झूठ बोला था, ये तो मृत्यु हो गई। वो ब्राह्मण भगवान जी के पास आया और घबराते घबराते भगवान जी को बोला कि ऐसे ऐसे वृतांत हुआ। तो भगवान जी उस ब्राह्मण को क्या कहते हैं कि भटो ऐसा सत्य ही अर्थु, अर्थात सत्य भी यदि ऐसा हो, ऐसा दिल को दहलाने वाला सत्य वार्ता भी हो, तब भी सहसा स्पष्ट नहीं बोलनी चाहिए। तुमने इतना बड़ा असत्य कैसे स्पष्ट बोल दिया? ऐसे भगवान जी उसे शिक्षापन देते हैं। तो वहां पर जो महादेव भक्त हैं उनकी मृत्यु हुई, भगवान जी वहां पर गए, उदास हो जाते हैं और भगवान जी ने उनका जो अंतिम संस्कार है वो भी भगवान जी ने वहां पे किया। तो ऐसा भगवान जी अपने भक्तों को, बाईसा इत्यादि को भगवान जी चरित्र का निरूपण करते हैं कि ऐसे हमारे जो महादेव भक्त हुए वो हमें अजान बाहु करके बुलाया करते थे। तो ऐसे भगवान जी की जो अजान बाहु है वो कैसे याद करनी है कि जब महादेव भक्त भगवान जी को अजान बाहु, लंब कर्ण, नितल ललाट ऐसे पूछता है तो हमने भी भगवान जी की लीला को याद करना है। और दूसरा, इस चरित्र से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, वही बात जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में निवेदन करते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, अर्थात अनन्य भाव से मेरी शरणागति में आओ। और जब अनन्य भाव से आप मेरी शरणागति में आओगे तो क्या हो जाएगा कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र न संशय, कि जब आप परमात्मा को सर्वस्व मान लेते हो, क्योंकि अभाव कहां पर आता है, हम परमात्मा के साथ कोई भी नाता नहीं जोड़ते हैं, रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। अब पहले भी आपसे निवेदन किया गया कि भगवान जी के नाम का जाप करना चाहिए तो जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन थोड़े सा और अगर विचार करें कि एक माता का और एक बालक का जो संबंध है वो कैसा है, उसमें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो संबंध कैसा है, वो निरपेक्ष संबंध है। अब माता बालक से ये अपेक्षा नहीं करती कि ये बोली जाए जी माँ 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 माँ, फिर मैं इसे जाकर दूध पिलाऊं। माता बिल्कुल अपेक्षा नहीं करती। और बालक भी
मन में ये कभी अपेक्षा नहीं करता कि माता ने मुझे संभालना है, मुझे दुग्ध पान करवाना है, इसलिए मैं पहली बार मां हूं। क्योंकि बच्चा सबसे पहले किस शब्द को सीखता है? अब उस बालक को किसी ने समझाया नहीं होगा कि हिंदी शब्द में माँ बोला जाता है या इंग्लिश में क्या बोला जाता है या मराठी में क्या बोला जाता है, उस बच्चे को नहीं बताया। अर्थात बालक का और माता का जो निरपेक्ष संबंध है, जब वही संबंध परमात्मा के साथ स्थापित हो जाता है, फिर परमात्मा ये नहीं बोलेंगे कि बैठ के मेरा स्मरण करो, जाप करो। क्योंकि जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो आपको प्रत्येक स्थिति के अंदर परमात्मा याद आएंगे। क्योंकि बालक, आपने क्या देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो माताएं सुबह सुबह काम पे जाती हैं, मजदूरी इत्यादि के काम पर, उनके जो बालक छोटे छोटे हैं, तो सुबह के समय उस माँ ने काम पर जाना है और बालक ने देखा कि मेरी माँ अब जाने वाली है, वो रोता है। माता उसे समझाने का प्रयास करती है लेकिन बालक नहीं मानता। माता बहुत समझाने का प्रयास करती है लेकिन वो बालक फिर नहीं मानता, वो रोता है, मिट्टी में लोता है, गंदा होता है। अब माता को जाना तो है काम पे, अब वो क्या करती है, अपनी सहेलियों को बोलती है तुम समझाओ। वो सहेलियां बालक के पास जाती है। बालक देखता है ऊपर की मेरी माँ है कि कोई और है। जब देखता है कि माँ नहीं है, कोई और है, फिर रोना शुरू कर देता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। फिर जो माता है वो काम पर गई हुई है और काम पर जाने के बाद उसे जब अनुभूति होती है कि मेरे बालक को भूख लगी है, क्योंकि माता के अंदर ये एक परमात्मा ने एक भाव दिया हुआ है। क्योंकि जो दुग्ध स्राव होता है वो कब होता है? जब बालक को भूख लगती है। भाव, अटैचमेंट की बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो माता क्या करती है कि जब दुग्ध स्राव हुआ, पता चला बालक को भूख लगी है, सारा का सारा काम छोड़कर माता वापिस आती है और क्या करती है? लाड़ सेम बुजोनी, अर्थात उसकी लाड़ निकल रही है, नाक निकल रहा है। माता क्या करती है? अपनी साड़ी से उसको साफ करती है, स्वच्छ करती है, फिर उसे दुग्ध पान करवाती है। अर्थात वहां पर बालक आग्रह अवश्य ले रहा है, माता को प्राप्त करने की उत्कंठा अवश्य है, एक संबंध जुड़ा हुआ है। वो संबंध जब परमात्मा के साथ आप जोड़ लेते हो, फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि पद्मासन लगाओ, कि वज्रासन लगाओ, कि रात को खाना कम खाओ, कि रात को जल्दी सो जाओ, कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। सहस्वभाव के अंदर वो सारी की सारी क्रियाएं अपने आप हो जाएंगी। अब देखिए, बाईसा माता जी भगवान जी के साथ हैं। बाईसा माता जी को कुछ भी बताना नहीं पड़ रहा, वो स्मरण भी नहीं करती हैं। बाईसा माता जी सुबह उठी, भगवान जी की सेवा में लग चुकी हुई है। जैसे हमने पूजा अवसर में पढ़ा, क्या बाईसा माता जी माला लेके बैठती कभी? जरूरत ही नहीं है। वो किसके लिए है? जिसका परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ा, उसे वो करने की आवश्यकता पड़ती है। जिसका संबंध जुड़ चुका है, उसके श्वास श्वास में वो नाम निकलता है, पलकें झपकती है, परमात्मा की याद आती है। ये भाव में पहुंचने का हमने प्रयास करना है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम घर में बैठते हैं कि ये नहीं हो सकता, हम कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी क्या कहते हैं? उपाय से आप कुछ सिद्ध नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर प्रहलाद जैसे भक्त हो सकते हैं, ऐसी उनकी भक्ति हो सकती है कि एक देवता ने अभिमान लिया, दूसरी देवता ने ऑर्डर दिया, तीसरी देवता खंभे में से प्रकट हो रही है। अर्थात प्रहलाद भी क्या है, एकदम से ऊपर नहीं गया। अब शास्त्रों में क्या आता है कि उसका जो भाव है वो विश्व देवता तक पहुंच चुका हुआ है। प्रहलाद का भाव जो माया से पहले विश्व देवता है, उस विश्व देवता तक प्रहलाद का भाव पहुंचा। फिर उस विश्व देवता ने ऑर्डर दिया, नीचे की जो विष्णु नामक देवता, कर्मभूमि की यक्षिणी देवता है, शेवटिली भूत एक अवतरले, त्याचे कोपा पुरुते चराचर विश्व ना पुरे। जो अभिमान धरा हुआ है, किसी और देवता ने अभिमान लिया, ऑर्डर देती है विश्व देवता, जो सबसे छोटी देवता है यक्षिणी की, और उस यक्षिणी देवता का क्रोध इतना है कि चराचर विश्व ना पूरे, कि विश्व देवता या जो ये विश्व है उसमें भी वो क्रोध समाहित नहीं हो रहा है, क्योंकि खंभे में से निकली देवता। और हिरण्यकशिपु जो है
उसने वरदान भी लिया हुआ है, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात को मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना भूमि पे मरूंगा, ना मैं आकाश में मरूंगा, ना दिन के समय मरूंगा, ना रात के समय मरूंगा, ना देव मुझे मार सकता है, ना दानव मुझे मार सकता है, ना मानव मुझे मार सकता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी उस भक्त ने इतना उद्यम करके देवताओं को हिला के ऐसे वरदान को झूठा कर दिया। अर्थात उपाय से प्रत्येक वस्तु की सिद्धि हो सकती है, मात्र करने का विचार, करने की उत्कंठा और ऊर्जा होनी चाहिए। और हम में कहीं ना कहीं तीनों चीजों का अभाव है या किसी एक चीज का अभाव है। अब देखिए, आज के समय के अंदर ऊर्जा हम सबके अंदर है, लेकिन हम उस ऊर्जा को खर्च कहां करते हैं? पैसा हमारे पास सबके पास है, हम उसे लगाते कहां पर है? ये ध्यान देने वाली बात है। ऊर्जा आज के समय में हमारे जो बच्चे हैं कितनी अच्छी अच्छी टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, देखकर मजा आ जाता है, देखते रहते हैं कि बच्चे देखो कितना दिमाग है। अर्थात जो अंदर की ऊर्जा है, जो फोर्स अंदर की है, वो कहां पे खर्च की जा रही है? क्या भगवान का कुछ विधियात्मक कुछ काम नहीं किया जा सकता? क्या परमात्मा के विधि में वो दिमाग ऊर्जा नहीं लगाई जा सकती? लगाई जा सकती है, पर नहीं, ऊर्जा हमारी कहीं और लग रही है सब में। खर्च भी सारे करते हैं, पर कहां खर्च करते हैं, ये महत्व की बात है। तो ऐसे जब परमात्मा के साथ हमारा एक संबंध जुड़ जाता है, जैसा महादेव भक्त का जुड़ा हुआ है। अब महादेव भक्त ना तो भगवान जी के पुत्र हैं, ना भगवान जी के भाई हैं, ना कोई भगवान जी के रिश्तेदार हैं, ना कोई चाचा लगते हैं, ना ताया लगते हैं, ना कुछ है ना कुछ है। क्यों? भगवान जी के लिए देहांत उनका हो गया। क्यों उस परमात्मा के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया? और यहाँ पर जिन संबंधों के लिए हम मरते रहते हैं, उनके लिए भी मरण नहीं आता। हम क्या कहते हैं, अगर तू छोड़ के चला गया मैं मर जाऊंगी। मरती है कभी? या तू छोड़ के चली गई तो मैं मर जाऊंगा, मरता है कोई एक आधा होगा या पहले होगी? कुछ नहीं है। ये संबंध ऊपर ऊपर के संबंध है, आंतरिक संबंध नहीं है, बाह्य संबंध, सिर्फ बाह्य। तो भगवान जी भक्त से क्या निवेदन करते हैं कि जब परमात्मा से तुम निरपेक्ष भाव का संबंध जोड़ लेते हो कि परमात्मा आप ही मुझे अपेक्षित हो, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको जितनी भी विधियां परमात्मा ने बोली हुई है वो आराम से आप कर सकते हो। आपको कोई इतना उद्यम इत्यादि नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान जी का जो वक्षस्थल है वो कैसे याद करना चाहिए, उसके विषय में आप ये चरित्र याद कर सकते हो। आनी देवा भटा भेटी, आनी अर्थात और, देवा अर्थात रामदेव, भटा अर्थात नागदेवाचार्य जी की भगवान जी से भेंट कैसे हुई, उस चरित्र को याद करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास बीड़ के अंदर है और रामदेव और आचार्य श्री नागदेव जी जो है, इन्हें पता नहीं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहां पर हैं। तो भगवान जी को खोज रहे हैं, क्योंकि उस समय मोबाइल तो है नहीं, भगवान जी को व्हाट्सएप करके पूछ लिया भगवान जी कहां पर होगी। मोबाइल फोन है नहीं उस समय, तो भगवान जी बहुत समय के लिए इधर उधर चले गए, छूट गए भगवान जी से ये लोग। तो भगवान जी को बहुत अच्छी तरह से ढूंढ रहे हैं, पविता पर्व शायद आने वाला है, तो मन में विचार करते हैं कि भगवान जी को कैसे ढूंढे। तो विचार करते हैं चलो भगवान जी को ढूंढने के लिए चलते हैं, चल पड़े। तो खामखेड़ गांव पे पहुंचे, वहां से लौटते लौटते भीड़ में आप पहुंचे वहां पर। तो वहां पर पहुंचने के पश्चात क्या हुआ, रात के समय में रुके, वहीं पर पहुंचे जहां पर परमात्मा है, पास में एक नदी है। तो रामदेव जी क्या किया करते थे, सुबह उठकर उजाई करना, अर्थात जो जैसे कोई ओम का स्वर लगाता है या प्राणायाम करता है, ऐसे रामदेव जी प्राणायाम किया करते थे। तो रास्ते में उनको बहुत सारे अच्छे पदार्थ भी दिखाई दिए पहले, कि अच्छी अच्छी सुपारियां हैं, अच्छे अच्छे फूल माल है इत्यादि सब कुछ है। तो मन में विचार करते हैं कि अगर परमात्मा भगवान जी का पता होता कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहाँ पर हैं, तो हम भगवान जी के लिए सामान लेते।
ऐसे करते करते वहां पर पहुंचे। रात का समय, रात को रुके, सुबह सुबह का समय हुआ। तो जैसे ही वो प्राणायाम करने के लिए आवाजें निकालते हैं तो भगवान जी ने आवाज सुनी, बाईसा जी ने भी आवाज सुनी। तो कहते हैं कि भाई ये तो आवाज रामदेव जैसी है। तो बाईसा जी कहती रामदेव कहाँ से आएंगे? तो भगवान जी कहते देखना चाहिए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं, भगवान जी बाहर आए। उस समय भगवान जी ने, परस नायक ने जो भगवान जी को वस्त्र समर्पित किया हुआ है, जो टूटी समर्पित की हुई है, तो वो टूटी धारण की हुई है भगवान जी ने। भगवान जी उसको बाहर आके झांकते हैं, बाहर आए, देखे। अब हुआ क्या कि भगवान जी की जो परछाई है वो पानी के अंदर पड़ रही है, और पानी के अंदर पड़ी परछाई तो नागदेवाचार्य जी ने देखा कि पीछे परछाई पड़ रही है। तो देखा भगवान जी, रामदेव जी को बोलते हैं कि रामदेव जी दादू देखो भगवान जी पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। तो रामदेव ने भी जब भगवान जी को देखा, अब भगवान जी भी तोड़कर आ रहे हैं, रामदेव जी भी तोड़कर आ रहे हैं। तो जैसे ही दोनों तोड़कर आए, एक दूसरे को भगवान जी ने और रामदेव जी ने गले लगाया, और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। पीछे से नागदेव आचार्य जी भी आए, वो भी पीछे से ही गले लग गए। जैसे आपने देखा होगा कि जब दो तीन दोस्त इकट्ठे मिलते हैं वो कैसे गले मिलते हैं, तो वैसे ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, आचार्य श्री नागदेव जी और रामदेव जी कैसे गले मिले, तो वैसे इस चरित्र को यहाँ पर याद करना चाहिए। तो ऐसे भगवान जी ने जितने भी किन्हीं किन्हीं भक्तों को गले लगाया हुआ है, क्षेमालिंगन दिया हुआ है। क्षेमालिंगन अर्थात गले लगाना, मराठी भाषा का शब्द है। तो भगवान जी के ऐसे चरित्र को याद करना चाहिए। यावरी जे तुली ही क्षेमालिंगने ते तुली ही आठवी जति। यावरी अर्थात इस पर जेतुली अर्थात जितनी भी, क्षेमालिंगने अर्थात भगवान जी ने भक्तों को गले मिले हुए हैं भगवान जी, उन सभी क्षेमालिंगनों को गले मिलने की लीलाओं को याद करना चाहिए। आनी पिंड स्पर्श, आनी पिंड स्पर्श अर्थात, और जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने पिंड को अर्थात जो महादेव इत्यादि का पिंड है या दशरथ का पिंड है या जितने भी पिंडों को भगवान जी ने स्पर्शित किया हुआ है उसको याद करना चाहिए। तो एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमेग्राम के अंदर है। तो डोमेग्राम के निवास के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी परिभ्रमण करने के लिए जहां पर आसन चिन्हस्थली के जो स्थान है, भगवान जी वहां पर घूमने के लिए गए हुए हैं। भगवान जी वहां पर बैठे, और बैठने के पश्चात पास में ही एक छोटा सा लिंग बना हुआ है। तो भगवान जी उसको स्पर्शित करते हैं और भक्तों को क्या बोलते हैं कि भक्तों ये दाशरथी पिंड है। दाशरथी पिंड अर्थात क्या, कि यहाँ पर भक्तों ने पूछा कि प्रभु दाशरथी पिंड अर्थात, तो भगवान जी कहते हैं कि जब दशरथ का जब देहांत हुआ, श्री रामचंद्र जी के जो पिताजी हैं, तो देहांत होने के पश्चात उस समय श्री रामचंद्र जी वन में हैं। तो वन में है, घर में पहुंच नहीं पाए। तो एक आधे वर्ष के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर पिंड बनाकर अपने पिता का जो श्राद्ध है वो किया हुआ है। तो ये दाशरथी पिंड है, जैसा भगवान जी यहाँ पर उन्हें बताते हैं। तो उन्होंने उस पिंड को स्पर्शित किया भगवान जी ने। वो पिंड हमारे लिए क्या है, नमस्करणीय है, हमें प्राप्त भी होता है। जो लोग डोमेग्राम गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि आसन चिन्हस्थली के पास ही सीढ़ियां चढ़ के ऊपर ये स्थान हम उसको नमस्कार कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान जी ने जैसे जहां जहां पर जिस जिस पिंड को स्पर्शित किया हुआ है उस पिंड को नमस्कार भी हम कर सकते हैं और उसकी लीला को भी हम याद कर सकते हैं। तो भगवान जी के जो श्रीकर हैं उसे कैसे ध्यान में करना है, याद कैसे करना है, जैसे भगवान जी ने अपने श्रीकर से उस पिंड को ऐसे स्पर्श दिया हुआ है। तो हमारे महानुभाव संप्रदाय के अंदर 5 महादेव के लिंग ऐसे हैं जिनको भगवान जी ने विड़ा समर्पित किया हुआ है, और हम उस लिंगों को नमस्कार भी करते हैं। वो पूरे के पूरे महादेव के लिंग बने हुए हैं, सांप भी बना हुआ है, सब कुछ है। जैसे उसके अंदर दत्तात्रेय महाराज जी का देवल ऋषि ने लिंग बनाया, वो तो चलो हमारे अंडर आ चुका हुआ है। आप पंचालेश्वर में जाते हो तो विज्ञानेश्वर, आपे गांव विज्ञानेश्वर,
वहां पर भी आप जाओ, पूरा का पूरा महादेव का मंदिर बना हुआ है, सांप बना हुआ है, तांबा लगा हुआ है, बेलपत्र वहां पे चढ़ाए हुए हैं, लस्सी चढ़ाई हुई है, वहां पर वो लिंग नमस्कार करते हैं। नामदुर मध्यमेश्वर, यहाँ पर भी ऐसा ही लिंग है। अंबिनाथ, वहां पर भी ऐसा ही एक लिंग है। ऐसे 5 प्रकार के लिंग आते हैं महादेव के, जहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्वयं वीणा समर्पित किया हुआ है। तो ये लिंग हम भगवान जी वीणा चढ़ाते हैं, उसको भी हम याद कर सकते हैं। आनी बाई से बाहु भूषणे कलियाचे हाथ सरे ओढ़गविति। और भगवान जी के जो श्री कर हैं, भगवान जी की जो बाजुएं हैं, उनको कैसे याद करना है। आनी अर्थात और, बाईसे अर्थात माता बाईसा, बाहु भूषणे, पूजा अवसर के समय भगवान जी को बाहु भूषणे जो बाईसा माता जी समर्पित करती हैं। कलियाचे हाथ सरे, कलियों के जो भगवान जी को जो बाजू बंद हो चुके हैं, या जो हम चूड़ियां बोल सकते हैं, या हाथ में डालने का जो अलंकार बोल सकते हैं, वो बाईसा जी समर्पित करती हैं। तो जहां जहां पर जिस जिस चरित्र के अंदर बाईसा जी ने भगवान जी को कलियाचे हाथ सरे बाजू बंद जो हो चुके हैं ये समर्पित किए हुए हैं, वो सारे के सारे चरित्र, वो सारी की सारी लीलाएं हमने याद करनी है। आनी नागा राउली कनेरवणे उलगवणे। आनी अर्थात और, नागा राउल पीछे हमने पुरुषोत्तम देव जो पढ़े थे, अध्ययन किया था कि जिन्होंने भगवान जी को पांव में डालने का अलंकार समर्पित किया है। तो ये भी उसी के प्रकार की ही कैटेगरी के नागा राउल हैं। 3 कहे जाते हैं, पुरुषोत्तम देव, नागा राउल और छाया गोपाल की बाइयां। ऐसे 3 कहे जाते हैं। कुछ लोग 2 मानते हैं इनको, और कुछ लोग इनको स्त्री मानते हैं, कुछ पुरुष मानते हैं, या कुछ इनको तृतीय लिंगी मानते हैं। ऐसा इसमें बहुत सारा भेद हमें प्राप्त होता है। तो एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर है। तो पैठन में सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ अर्थात महादेव, सोम के जो नाथ, सोम अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा के नाथ कौन है? महादेव, जिन्होंने चंद्रमा को सिर पे धारण किया हुआ है। तो वहां पर भगवान जी सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो वहां पर नागा राउली अर्थात नागा राउल नाम की एक माता, एक वृद्धा स्त्री वहां पर बैठी हुई है। तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी यहाँ पर आए, उठी, भगवान जी को आसनस्थ होने के लिए निवेदन किया, भगवान जी का आतिथ्य किया, सत्कार किया। तो भगवान जी वहां पर बैठे। तो बैठने के पश्चात उस माता ने क्या करा कि कनेर बने, ये भी अलंकार होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उसने भगवान जी को सर्वप्रथम पान का वीड़ा समर्पित करा। पान का वीड़ा देने के पश्चात भगवान जी को अलंकार दिए। धीरे धीरे एक एक अवयव के अंदर भगवान जी को अलंकार भूषण समर्पित करती है। तो थोड़ी देर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उन अलंकारों को धारण करके बैठे हुए हैं, और पश्चात भगवान जी क्या कहते हैं कि लो माता, अपने अलंकार वापस ले लो। तो वो नागा राउल जो है वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ये अलंकार आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, आप इसे धारण करके रखिए। तो भगवान जी ने वो अलंकार कुछ समय के लिए और धारण करे। तो भगवान जी फिर उसे देने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं भगवान जी आपको सुंदर लग रही है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ये अलंकार हमने स्वीकार कर लिए हैं, अब हम तुम्हें दोबारा प्रसाद रूप में ये अलंकार देते हैं, तो तुम इसे हमारे अलंकार समझ के डाल लो। तो ऐसे भगवान जी को जिस जिस अवयव के अंदर वो जो अलंकार कनेर बने नामक जो अलंकार समर्पित किए गए हैं, इसे आप गले में डालने का अलंकार भी मान सकते हो, कानों में डालने वाला अलंकार भी मान सकते हो, पाँव में डालने वाला अलंकार भी मान सकते हो। तो ये चरित्र आपने, हम सबने याद करना चाहिए। आनी छाया गोपाली जिया बाइया दोरे ओढ़गवने। आनी अर्थात और, छाया गोपाली जिया बाइया। तो छाया गोपाली जिया बाइया अर्थात छाया गोपाल नाम का एक मंदिर है। वहां पर रहने वाली जो बाइयां हैं, माताएं हैं, उन्होंने भगवान जी को जो अलंकार हैं, जो डोरे हैं, डोरे हम इसको बोल सकते हैं कि गले में डालने वाले अलंकार जो डोर की तरह लटकते हैं, तो वो जो अलंकार समर्पित किए, वैसे भगवान जी के श्रीकंठ को याद करना चाहिए। तो एक बार भगवान जी का निवास
पैठन में ही है। तो ये नागा रावली, पुरुषोत्तम देवी और ये जो छाया गोपाली की बाइयां हैं, इनके अंदर बहुत भेद हमें प्राप्त होता है। तो वहां पर बाइयां बैठी हुई हैं, उन्होंने यही देखा कि पुरुषोत्तम देव ने भी भगवान जी को पाँव में डालने के अलंकार समर्पित किए, भगवान जी ने वापस कर दिए। अब नागा रावल ने भी भगवान जी को अलंकार दिए, भगवान जी ने वो भी वापस कर दिए। चलो हम भी भगवान जी को अलंकार समर्पित करते हैं। तो ऐसे मन में विचार आया, तो ये बाइयां क्या करती हैं, मंदिर में प्रवेश करती हैं। और मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात क्या है, वहां पे जो मूर्ति लगी हुई है वहां पर ना जाते हुए सीधा जहां पर भगवान जी विराजमान है वहां पर जाकर पहुंचते हैं। तो वहां पर पहुंचे और क्या करेगी, भगवान जी के एक एक अवयव में अलंकार को डालती रही, भगवान जी को अलंकार समर्पित करे, भगवान जी ने अलंकार लिए। अब कुछ समय वो बाइयां भगवान जी के पास बैठी हुई है, भगवान जी के पास बैठी, अब कहती भगवान जी हम जाएं। भगवान जी कहते, सिर हिलाया भगवान जी ने, जाओ। थोड़ी सी उठी। अब मन में भाव क्या थे कि भगवान जी ने अलंकार वापस कर दिए थे, हमारे भी वापस कर देंगे। अब सर्वांतर्यामी भगवान प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, कौन सा व्यक्ति, कौन सा भक्त किस भाव से क्रिया करने के लिए आया हुआ है। भगवान जी ने सिर हिलाया करते जाइए। थोड़ी देर बैठी, फिर भगवान जी से निवेदन करती है कि हे प्रभु हम सचमुच जाएं। भगवान जी कहते जाओ। वो थोड़ी सी उठी, थोड़ी सी और दूर गई, मन में विचार करती है तो काम खराब हो गया। फिर दूर से कहती प्रभु जाएं सचमुच। भगवान जी कहते हाँ हाँ सचमुच जाओ। अब कहते गए हमारे आभूषण। अब फिर भगवान जी कहते आओ अपने आभूषण ले जाओ। तो ऐसे भगवान जी ने उनके साथ मजाक करा। तो ऐसे भगवान जी की इस लीला को भी, इस चरित्र को भी स्मरण के समय याद करना चाहिए। आनी जात्यंत क्रीडे लघुत्व प्रगटीय करने। आनी अर्थात और, जात्यंत क्रीडे अर्थात जो जन्म से अंधे व्यक्ति होते हैं वो कौन से क्रीड़ा करते हैं उस क्रीड़ा को बताना, और लघुत्व प्रगटीय करने अर्थात अपने शरीर का जो वजन है उसे कम करना। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठन के अंदर ही है। तो पैठन में एक ढोरेश्वर का मंदिर है, तो ढोरेश्वर मंदिर में भगवान जी का निवास है। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी चौक में खड़े हुए हैं और चौक में बाईसा जी पास में है, नाथोबा जी पास में है। तो भगवान जी कहते हैं कि बाईसा, जो जन्म से अंधे व्यक्ति होते हैं वो कैसे खेल क्रीड़ा करते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। और उनके बाजुओं में बहुत दम होता है, बहुत ताकत होती है। भगवान जी ने ऐसे कहा। तो बाईसा जी कहती प्रभु कैसा खेल होता है। तो भगवान जी वो जो खेल है वो कैसा होता है वो बताने के लिए बता रही है। तो भगवान जी कहते जो जन्म से अंधे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे करते हैं और सिर पे ऐसे रखते हैं। और सिर पे रखने के बाद क्या है, एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ पे लटकता है, एक व्यक्ति यहाँ पे लटकता है, और लटकने के बाद वो व्यक्ति घूमता है। ऐसे जो जन्म से अंधे व्यक्ति हैं वो करते हैं। तो हम ये खेल क्रीड़ा करते हैं, जो गिर जाता है फिर उसकी बारी आती है। तो आप ऐसे करो कि एक तरफ से आप पकड़ो, एक तरफ से नाथोबा जी पकड़ते हैं। तो भगवान जी ने सिर पे ऐसे अपने हाथ रखा, एक तरफ से बाईसा जी ने पकड़ा, एक तरफ से नाथोबा जी ने पकड़ा, और भगवान जी उनको घुमा रहे हैं। जैसे भगवान जी ने घुमाना शुरू करा तो नाथोबा जी शरीर से भारी हैं बाईसा जी से, वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। गिरे, अब नाथोबा जी की बारी आई। तो नाथोबा जी ने भी क्या किया, अपने हाथ ऐसे पकड़े, पीछे रखे। अब एक तरफ भगवान जी फिर लटके, एक तरफ से बाईसा जी लटकी, और उसे जैसे घुमाने लगे। अब भगवान जी क्या करते हैं, लघुत्व प्रगटीय करने, अपने शरीर को हल्का कर लेते हैं। आपने 8 सिद्धियां पढ़ी थी ना, अनिमा महिमा गरिमा जैव लगिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्वम वशित्वम च अष्ट महासिद्धय। इसके अंदर लघिमा नामक जो सिद्धि है उसके कारण शरीर का वजन हल्का हो जाता है। तो भगवान जी उस लघिमा सिद्धि को अंगीकार करते हैं, भगवान जी हल्के हो जाते हैं। बाईसा जी भारी, पहले ही भारी है, अब बाईसा जी नीचे गिर जाती है धड़ाम से। बाईसा जी गिरी, अब बाईसा जी की बारी आई। भगवान जी कहते हैं बाईसा जी करो दोबारा, ऐसे हम लटकते हैं। तो ऐसे हुआ। अब बाईसा जी ने ऐसे हाथ करे, एक तरफ से भगवान जी लटके, एक तरफ से
नाथोबाजी लटके। अब बाईसा जी जैसे ही घूमने लगी, दोनों हाथ छूटे, बाईसा जी खुद ही गिर जाती है और भगवान जी भी गिर गए और नाथोबाजी भी गिर गई। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने शरीर को लघुत्व किया हुआ है और भगवान जी भक्तों के साथ खेल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे चरित्र को भी हमने स्मरण करते समय याद करना चाहिए। ये चरित्र आप छोटे बच्चों को भी बता सकते हो कि भगवान जी भी कैसे कैसे हैं, कि भगवान जी भी कभी कभी खेल किया करते थे, क्रीड़ा किया करते थे। तो ऐसे भगवान जी का जो चरित्र है हम याद कर सकते हैं। श्री कर कमल ऐसे भावी जति ध्याई जति जे रायरी पानी पात्र। अब भगवान जी के श्री कर कमल कैसे याद करने हैं, उसकी लीलाएं चल रही हैं, क्योंकि पिछली लीला में भी भगवान जी के श्री कर मुख्य रूप में है। और भगवान जी के श्री कर कमल कैसे याद करने चाहिए, ऐसे भावी जति ध्याई जति जे रायरी पानी पात्र। रायरी अर्थात राहेर के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी पानी पात्र, पानी हेज पात्र अर्थात अंजलि अर्थात हाथ। तो भगवान जी जैसे भिक्षा मांगा करते थे तो उस भिक्षा को याद करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा चरित्र ग्रहण कर सकते हैं कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास जब राहेर के अंदर है, एकांत काल के अंदर है, तो उस समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भिक्षा मांगते हैं। और राहेर में वामन पेंदी नामक एक भक्त है जिसकी पत्नी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को भिक्षा समर्पित करती है और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने कर तलों के अंदर, हाथ के अंदर, श्री करों के अंदर भिक्षा लेते हैं। नदी के किनारे पर जाते हैं, वहां पर अपने श्री चरण से पत्थर को साफ करके फिर अपने श्री करों से भिक्षा को वहां पर रखते हैं। तो ऐसे भगवान जी के श्री कर और श्री चरण याद कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ एक दिन कि वो जो पत्नी है जो भगवान जी को भिक्षा समर्पित करती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो वो जो वामन पेंदी है वो भगवान जी के पास आया और आकर भगवान जी को रोते रोते निवेदन करता है कि हे प्रभु, जो आपको प्रेम पूर्वक प्रतिदिन भिक्षा समर्पित किया करती थी उसका देहांत हो गया। क्योंकि वो जो स्त्री थी वो प्रतिदिन प्रेम पूर्वक भगवान जी के लिए भोजन बनाती थी। अब भोजन बनाने के भी दो तरीके हैं। एक भोजन अपने लिए बनाया जाता है, फिर भगवान को समर्पित किया जाता है। एक भोजन भगवान जी के लिए बनाया जाता है, फिर स्वयं प्रसाद प्राप्त किया जाता है। भाव की गहराई को समझिए। भाव क्या है कि हे प्रभु, जितना भोजन बन रहा है ये आपके लिए बन रहा है, आपको भोग लगाने के पश्चात हम प्रसाद को प्राप्त करेंगे, खाएंगे। एक भोजन बनाते समय इस भाव को धारण करते हैं और एक हम भोजन अपने लिए बना रहे हैं, बीच में भगवान जी को दे देंगे। भाव की गहराई को समझकर इसे धारण करें कि किस माध्यम से भोजन बनता है। तो वो जो पत्नी है, वो जो स्त्री है, वो भोजन कैसे बनाती है कि भोजन भगवान जी ने भिक्षा लेने के लिए आना है और मैंने भगवान जी के लिए भोजन बनाना है, फिर उसमें से जो प्रसाद बचेगा वो हमने खाना है। ऐसे वो भोजन बनाया करती थी। तो वामन पेंदी भगवान जी के पास आया, रो रहा है कि हे प्रभु, मेरी पत्नी का देहांत हुआ। अब इसका भी भाव का संकेत हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, बहुत अच्छा संकेत है कि वो इस भाव से नहीं रो रहा कि मेरी पत्नी मर गई है, इस भाव से वो रुदन कर रहा है कि आज से आपको भिक्षा कौन समर्पित करेगा। भक्तों के भावों को ग्रहण करें। पत्नी मर चुकी है, मुझे भोजन कौन देगा, मेरा जीवन कैसे यापन होगा, मेरे बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। इस भाव से वामन पेंदी परमात्मा के पास नहीं आया। आकर क्या कहता है कि हे प्रभु, आपको जो भोजन दिया करती थी उसकी मृत्यु हो गई है, अब आपको भोजन कौन प्रदान करेगा। ऐसा भाव लेकर परमात्मा के साथ आया। परमात्मा ने भाव का स्वीकार किया। जहां पर वो स्त्री जिसका मृत देह शमशान में लाया हुआ है अग्निदाह करने के लिए, भगवान जी वहां पर गए तो भगवान जी उसकी ठोड़ी पकड़कर क्या करते हैं कि अरे भाई उठ, भिक्षा देने का समय हो चुका हुआ है। वो स्त्री उठी
कपड़े झाड़े और घर में गई, भिक्षा बनाई। अब भगवान जी प्रतिदिन की तरफ वहां पर गए। भगवान जी कहते भिक्षा, वो स्त्री भिक्षा लेने के लिए बाहर आती है। भगवान जी कहते तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेगी, क्योंकि तेरी एक भिक्षा देनी बाकी बची हुई है। जब तेरे हाथ से हम भिक्षा ले लेंगे तो फिर मर जाएगी। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि अब भिक्षा देने का काम तेरे पति किया करेंगे, तूने बनाना है सिर्फ एक भिक्षा हमने तेरे से लेनी है, जब ले लेंगे तो मर जाएगी। तो तब से क्या नियम शुरू हुआ कि वो स्त्री भगवान जी के लिए भोजन बनाती है और परोसने का काम वो जो वामन पेदी है वो किया करता है। ऐसे परमात्मा की जो श्री करों को कैसे याद करना है कि परमात्मा के जो श्री कर हैं, परमात्मा भिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं और वामन पेंदी की भार्या अर्थात स्त्री अर्थात पत्नी भगवान जी के श्री करों में भिक्षा कैसे समर्पित करती है। वो वामन पेंदी जो है, वो किसान जो है, वो भगवान जी को भिक्षा कैसे समर्पित करता है, भगवान जी ने कैसे हाथ आगे किए होंगे। ऐसे सारे के सारे छोटे छोटे भावों को आप याद कीजिए और भगवान जी के श्री करों को आप याद कर सकते हो। तो ऐसे भगवान जी के श्री करों को याद किया कीजिए। आणी पंचकुलाचार्या ग्रहो निवृत्ति, आणी अर्थात और, पंचकुलाचार्या ग्रहो निवृत्ति, इसमें भी भगवान जी की भिक्षा का ही संबंध आ रहा है। तो चरित्र आपसे निवेदित है, पहले ही आप जानते भी हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भोजन भिक्षा लेकर आए हुए हैं और आगे से निकल रहे हैं, सामने से एक नाला बह रहा है। तो भगवान जी विचार करते हैं कि यहां से मुड़कर चले जाते हैं। तो भगवान जी आगे गए, मुड़ के वापिस चले गए। तो एक व्यापारी का बालक जिसे भूत बाधा हो चुकी हुई है, जिसे बांध कर रखा हुआ है, जो पहले कभी बोलता नहीं था, वो सहसा बोल उठता है कि अरे मुझे छोड़ दो, मुझे बंधनों से मुक्त करो, परमात्मा सामने से जा रहे हैं, मुझे छोड़ो, इनका मैं उचिष्ट प्रसाद ग्रहण करूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बच्चे को भी छोड़ दूंगा, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे वो जोर जोर से चिल्लाता है। तो घर के लोगों ने देखा कि आज से पहले इसने कभी बोला नहीं, आज छोड़ देते हैं। उन्होंने छोड़ा। वो भगवान जी का पीछा करते करते भगवान जी के पास आया। उसके सगे संबंधी भी भगवान उसका पीछा करते आए। तो भगवान जी ने जैसे ही अपने श्री चरणों से पत्थर को साफ करा, श्री करों की भिक्षा वहां पर रखते हैं, तो वो भूत पीछे से परमात्मा को निवेदन करता है कि हे प्रभु, मुझे अपना उचिष्ट प्रसाद दीजिए। भगवान जी मुड़े घूमे, भगवान जी कहते अरे भाई कौन? कहता कि आप सब कुछ जानते ही हो प्रभु, आप मुझे प्रसाद दीजिए। भगवान जी कहते मैं तो सब कुछ जानता हूं, ये जो लोग आए हुए हैं ये नहीं जानते, बोलो तुम कौन हो। तो वो भूत क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म के अंदर 5 कुलों का आचार्य था, मेरा एक शिष्य किसी दूसरे गुरु के पास जाना शुरू हो गया, तो शिष्य के अभिमान में आकर मैंने उस शिष्य को जहर देकर मार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे भूत योनि प्राप्त हुई है और अब मैं स्वयं भूत योनि के अंदर दुख भोग रहा हूं और ये व्यापारी का जो बच्चा है ये भी दुख भोग रहा है। तो हे प्रभु, मुझे थोड़ा सा भोजन का प्रसाद दे दीजिए, मैं भी ग्रह योनि से मुक्त हो जाऊंगा, ये बालक भी मुक्त हो जाएगा। तो भगवान जी कहते ठीक है। भगवान जी ने सभी से को बोला कि इसे पकड़ लो, ये गिर जाएगा। सभी ने उसे पकड़ा। उसने थोड़ा सा भगवान जी का जो भोजन बचा था वो भोजन ग्रहण किया और उसी समय क्या हुआ, जोर से आवाज लगाई, वो बच्चा गिर जाता है, वो भूत वहां से मुक्त हो जाता है। और भगवान जी सभी लोगों को क्या कहते हैं कि जिस रास्ते से आए हो अब दोबारा उस रास्ते से आपने नहीं जाना, दूसरा रास्ता ग्रहण कीजिए। तो ऐसे भगवान जी ने उस ग्रह को भूत योनि से मुक्त किया, उस बालक को उस ग्रह से मुक्त किया, अर्थात 2 लोगों की मुक्ति यहाँ पर हुई पड़ी है। तो ऐसे भगवान जी के जो श्री कर है, भगवान जी ने भिक्षा कैसी रखी होगी, वो पर्वत कैसा होगा, भगवान जी के श्री चरण कैसे होंगे, वो लोग कैसे खड़े हुए होंगे। तो ऐसे भगवान जी के चरित्रों को आप सबने हम सबने याद करना है। तो आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो कल पुनः 4 बजे भगवान जी की दिव्य लीलाओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
सभी को जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।